नमो मुष्कलाय कृष्ण कृष्ण बुद्धरे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा रामा हरे कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरिनाम संकीर्तन की, गोपाद की। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर तो उसके श्लोक नंबर 27 तक लास्ट क्लास में किया था। तभी हम लोग श्लोक नंबर 28 से पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 28 और 29 एक साथ हैं, तो वो इस तरह से हैं। वासुदेव पराद्वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। तो उसमें क्या बताया है? वासुदेव परा वेदा। यदि कोई वेदों का अध्ययन कर रहा है तो उसका जो परम लक्ष्य है वेद अध्ययन का, वो क्या है? वासुदेव। तो वेदों में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे वेदों का जो मुख्य पोर्शन है वो है कर्मकांड। कर्मकांड मतलब आप कैसे विभिन्न क्रियाओं द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं।
तो यदि किसी को संतान प्राप्त करना है तो पुत्र के कामष्टि यज्ञ किया जाता है। कुछ स्त्रियां जिनकी या बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनको अगर विवाह के लिए एक अच्छा पति चाहिए तो कात्यायनी व्रत रखती हैं। किसी को शरीर के रोगों से अगर मुक्ति चाहिए तो वो सूर्य पूजा करते हैं। तो इस तरह से वेदों में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। फिर इस संसार में कैसे हम लोग धन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे संसार से हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में मैं ही जानने के योग्य हूं। तो सारे वेदों का लक्ष्य है कि कैसे वो हमको वापस कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। तो वेदों को माता कहा गया है और वो वेद माता हमारे परम पिता कृष्ण के बारे में हमको बताती है। तो डायरेक्टली नहीं, काफी इनडायरेक्टली बताते हैं। लेकिन वेदों का जो परम लक्ष्य है वो है कृष्ण को जानना। तो यही यहाँ पे बताया गया है श्रीमद् भागवतम में भी, वासुदेव परावेदा। इसलिए जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करने में, अर्चना करने में, उनका भजन करने में के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमको अपना जो रिश्ता है भगवान के साथ वो वापस जोड़ना है। तो ये जीवन का लक्ष्य है। हाँ, तो ऐसी जो भक्ति होती है उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। तो भक्ति किसी अन्य कारण के लिए नहीं होना चाहिए, मात्र भगवान के साथ अपना रिश्ता जो है उसको जोड़ने के लिए होना चाहिए। और अगर भक्ति हेतु की होती है, मतलब कुछ अन्य कारण है, तो क्या होता है वो जो भक्ति है वो ज्यादा देर चलती नहीं है। तो जैसे कि पहले जमाने में बहुत सारे आप जाएंगे शहर में या फिर गांव में, खासकर उत्तर भारत में, तो हर शहर और कस्बे में एक रामलीला मैदान होता है। और पहले खासकर पूरे शहर के, कस्बे के लोग, आसपास के गांव के लोग वहां एकत्रित हुआ करते थे रामलीला देखने के लिए। तो एक बार की बात है कि एक जगह रामलीला चल रही थी। तो रावण के बहुत सारे असुर थे और भगवान राम इस साइड थे। तो भगवान राम जब रावण की साइड वालों को उन पर तीर चला रहे थे तो देख रहे थे सब लोग, दर्शक लोग देख रहे थे कि राक्षस मर नहीं रहे हैं। तो 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अभी ऑडियंस बोर होने लगा। तो जो रामलीला का जो मुख्य मैनेजर था उसको बुलाया गया। बोला भगवान राम इतना तीर चला रहे हैं, इतना हमको पता था कि रावण ने अमृत पिया है, लेकिन क्या सारे राक्षसों ने भी अमृत पिया हुआ है? तो ये लोग मर क्यों नहीं रहे हैं? फिर जो मेन डायरेक्टर था उसको चिंता हो गई। तो फिर वो उन राक्षसों के पास गया पर्दे के पीछे से और पूछने लगा कि अरे भाई 10 मिनट हो गया, राम इतनी सारे तीर चला रहे हैं, कम से कम अब तो मरो। तो फिर वो राक्षस लोग बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं मरेंगे? तो वो कहने लगे आपने पिछले 4 दिन के पैसे नहीं दिए अभी तक, तो आपने हमको प्रॉमिस किया था कि आप पैसे देंगे, और हम लोग मांग मांग के परेशान होंगे, आपने पैसे नहीं दिए। जब तक पैसे आए तो बिना तीर मारे ही वो मरने लगे। वहां पे सारी स्क्रिप्ट टेढ़ी मेढ़ी हो गई। और सारी स्क्रिप्ट टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो गई? क्योंकि बाकी जो लोग थे वो रामलीला में अभिनय क्यों कर रहे थे? पैसे के लिए कर रहे थे, भक्ति भाव से नहीं कर रहे थे। तो जहां ही कुछ हेतु आ जाता है तो क्या होता है, हेतु खत्म होते ही व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है कि हमको धन चाहिए, धन मिलते ही भक्ति भूल जाता है। जिसको अच्छी नौकरी चाहिए,
वो नौकरी के लिए भगवान के पास जाता है, नौकरी मिलते ही भगवान को भूल जाता है। तो उस तरह से ये जो भक्ति है वो भक्ति भगवान की भक्ति नहीं, ये धन की भक्ति है और एक नौकरी की भक्ति है। तो इसलिए लेकिन जो भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए वो है भगवान के साथ पुनः अपना रिश्ता स्थापित करना। तो ये यहाँ पर बताया गया है, वासुदेव परादेवा, वासुदेव परामखा। तो जो भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो उनका भी मुख्य लक्ष्य क्या है? वासुदेव की पूजा। तो भले ही किसी का भी यज्ञ क्यों ना हो रहा हो, इंद्र का, चंद्र का, वायु का, वरुण का, रुद्र का, किसी का भी यज्ञ क्यों ना हो रहा हो, महामृत्युंजय जब क्यों ना चल रहा हो, पर उस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य क्या है? वासुदेव की प्रसन्नता। क्योंकि जो भी देवी देवता हैं सबके सब भगवान विष्णु के अंग हैं। जैसे इंद्र को भगवान विष्णु का हाथ कहा जाता है, सूर्य और चंद्र भगवान विष्णु की ठंडी और गर्म आंख है, रुद्र उनका भ्रूमध्य, वो भौं के बीच का जो हिस्सा है उसको रुद्र कहते हैं, ब्रह्मा जी उनके सर हैं, अग्नि उनकी जीभ है। तो उस तरह से सारे के सारे जो देवतागण हैं वो भगवान विष्णु के ही अंग कहलाते हैं। और जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ जो कुंड है, यज्ञ कुंड भगवान विष्णु का मुंह कहलाता है, और यज्ञ की जो अग्नि है वो भगवान विष्णु की जीभ कहलाती है। इसलिए लोग अल्टीमेटली पूजा किसे करते हैं? भगवान विष्णु की ही करते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनका यज्ञ करना भक्ति में बदल जाता है, और जो नहीं जानते हैं उनको कुछ पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए यज्ञ भी जब हम कोई भी करता है तो उसकी मुख्य केंद्र कौन है? भगवान विष्णु ही है। इसलिए आप देखोगे जब मंत्रोच्चारण किए जाते हैं तो मंत्रोच्चारण के एंड में बोला था इदम च विष्णु इदम नमः, ये सारा का सारा जो है ये विष्णु का ही है, ये मेरा नहीं है। तो इसलिए वासुदेव परामखा। फिर वासुदेव परा योगा। तो जो लोग भी योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं उसका भी मुख्य लक्ष्य कौन है? वासुदेव। ये श्रीमद् भागवतम यहां बताती है। तो योग में बहुत सारे अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जब एक प्रामाणिक योगी ध्यान करता है तो किस पर करता है? वो हृदय में जो भगवान विष्णु विराजमान हैं उन पर ही ध्यान करता है, और बाकी जो अंग हैं वो इस ध्यान को करने में सहायता करते हैं। जैसे यम और नियम है, यम नियम द्वारा व्यक्ति क्या करता है? शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, और जो शास्त्रों में वर्जित कार्य हैं उनको रोकता है। तो ये क्यों करता है? ये व्यक्ति करता है ताकि वो भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कर सके। फिर एक योगी आगे जो दो सीढ़ियां बनता है, और प्रत्याहार द्वारा व्यक्ति इस संसार, तो सिग्नल का बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। तो इस तरह से जो योगी है उसको ताकता है। तो ये सारी की सारी चीजें किस लिए बनाई गई हैं? ताकि व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु पे ठीक से ध्यान कर सके। तो भगवान विष्णु जो हृदय में विराजमान है उनका ध्यान करना योग का क्या है? लक्ष्य है। ध्यानावस्थ तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। योगी लोग हृदय में जो भगवान विष्णु विराजमान हैं उन पर ध्यान करते हैं, ये योग का लक्ष्य है। अन्य आजकल लोग बहुत सारे जो योग सिखाते रहते हैं और जिसमें भगवान विष्णु का ध्यान लक्ष्य नहीं है तो वो धोखा है, वो योग नहीं है। तो इस तरह से क्या बताया? वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। उस तरह से जो भी व्यक्ति कर्म कांड आदि करता है उसका भी मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान वासुदेव ही है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी देवता की पूजा करता है
तो उस देवता में आस्था देने वाले भी भगवान विष्णु ही हैं। देवताओं में स्वयं उतनी शक्ति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को अपने ऊपर आस्था दे सके। तो जो परमात्मा हृदय में विराजमान है भगवान विष्णु, वही उस देवता के प्रति व्यक्ति के हृदय में आस्था डालते हैं। और हर चीज को देने वाले या निर्माण करने वाले भी कौन है? भगवान विष्णु ही है। तो जब देवता लोग एक पूजा करने वाले को कुछ देते हैं, तो उन देवताओं को वो चीज कौन देता है? उन देवताओं को वो चीज भगवान विष्णु ही देते हैं। वो उस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे से, आप उसके बच्चे का फ्रेंड कुछ मांगने के लिए आता है, तो वो फ्रेंड अगर आपके बच्चे से बोलता है कि आपके गार्डन में जो गुलाब हैं बहुत सुंदर हैं, क्या आप हमको दे सकते हैं? तो बेटा किसका गुलाब दे रहा है? वो आपका ही गुलाब दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपका बेटा है, आपने परमिशन दी हुई है, और फिर वो अपने मित्र को दे देता है। लेकिन गुलाब किसका है? आपका है। उसी तरह से संसार में जो भी चीजें बनाई हैं वो भगवान विष्णु ही ने बनाई हैं, और देवता लोग उसको लेके भगवान विष्णु की परमिशन से किसको देते हैं? अपने उपासक को वापस देते हैं। तो उस तरह से जब व्यक्ति कोई भी पूजा कर रहा है, तो अल्टीमेटली पूजा किसी कर रहा है? भगवान विष्णु की ही कर रहा है, क्योंकि चीजें देने वाला कौन है? भगवान विष्णु ही देने वाले हैं। हाँ, और जैसे हमने पहले बताया, सारे देवता लोग भगवान विष्णु के अलग अलग अंग हैं। तो इनडायरेक्टली लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं। तो इसलिए लिखा है वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम। सारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है? वासुदेव ही है। क्योंकि किसी ज्ञान को हासिल करने का मतलब है उसका जो कारण को पता करना और उसके अफेक्ट को पता करना, कॉज एंड अफेक्ट। ये ऐसा क्यों हुआ है और इसको करने से क्या होने वाला है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें क्यों हुई हैं? क्योंकि भगवान विष्णु ने ही सैंक्शन की है। अगर भगवान विष्णु सैंक्शन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों ना हो, वो राजकुमार क्यों ना हो, अगर भगवान विष्णु नहीं चाहेंगे तो वो राजकुमार बीमार हो जाएगा और वो अपने घर में ही बने अच्छे अच्छे व्यंजनों को नहीं खा पाएगा। और अगर भगवान विष्णु चाहते हैं तो वो राजकुमार क्या करेगा? क्योंकि वो नहीं खा पा रहा है, वो अपने दरवाजे के बाहर बैठे हुए एक भिखारी को देगा और भिखारी वो सब खाएगा। तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो उस भिखारी को भोजन किसने दिया? राजकुमार ने दिया। लेकिन मुख्य कारण कौन है? भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु ने उस राजकुमार को सैंक्शन नहीं किया है तो वो उन व्यंजनों को नहीं खा सकता है। लेकिन अगर उस भिखारी के भाग्य में है तो वो भिखारी को ही मिलता है। तो उस तरह से जो भी हर चीज का कारण है, मुख्य कारण है, वो कौन है? भगवान विष्णु ही है। तो भगवान विष्णु के सैंक्शन मुख्य कारण है। इसलिए बोलते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इच्छा को सैंक्शन करने वाले भगवान ही हैं। हम इच्छा कर सकते हैं कि हम अपना हाथ उठा रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे हम हाथ नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है हाथ में पैरालिसिस हो जाए। हम चाहते हैं चलें, तो हम इच्छा कर सकते हैं चलने की, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहते हम चलें तो हम नहीं चल सकते हैं। पैर अकड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से भगवान क्या है? मुख्य कारण है हर चीज का। तो वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। और सारी तपस्या किसके लिए करनी चाहिए? वो भगवान के लिए ही करनी चाहिए। तो इस संसार में हर कोई तपस्या कर रहा है, और किसी ना किसी व्यक्ति के लिए
या अपने लिए कर रहा है। जैसे घर में अगर आप सभी पुरुषों को देखेंगे तो सभी पुरुष लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने कंपनी में, अपने बिजनेस के लिए, या फिर जॉब के लिए निकल जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं धन उपार्जन करने के लिए। वो धन उपार्जन किस लिए करते हैं? क्योंकि जो घर के लोग हैं, घर के सदस्य हैं, वो प्रसन्न रहेंगे। तो भले ही व्यक्ति 4 रोटी या 5 रोटी खा रहा हो, लेकिन इतना धन क्यों अर्जित करता है? ताकि बाकी जो घर के सदस्य हैं वो सुखी रहेंगे। उसी तरह से घर में जो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो वो बहुत मेहनत करती हैं। घर में खाना बनाती हैं, खाना बनाने में बहुत टाइम जाता है, साफ सफाई में बहुत टाइम जाता है, कपड़े धोने में बहुत टाइम जाता है। तो इस तरह से वो भी घर में क्या करती हैं? बहुत मेहनत करती हैं, सिर्फ इसलिए कि जो घर के जो सदस्य हैं वो कैसे रहें? सुख से रहें। तो हर कोई जाने अनजाने बहुत तपस्या करता है किसी ना किसी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन फिर भी इस दुनिया में कई बार देखा जाता है कि कई बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अगर उनको संस्कार अच्छे नहीं है तो फिर माता पिता से कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। या पत्नी घर में इतना संघर्ष करती है और पति कहती है कि तुम कितना काम करती हो। या पति इतना काम करके आता है, पत्नी बोलती है कि ठीक है मेरे लिए भी टाइम निकालो। कई बार लोग प्रसन्न नहीं हो पाते हैं जबकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के लिए तपस्या करते हैं तो भगवान बहुत आसानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान इसलिए बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहतम असनामी प्रेतात्मनः। तो भगवान बोलते हैं पत्रम, अरे मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है, मात्र एक तुलसी का पत्ता दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। तो कोई भी संसार में व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मात्र तुलसी का पत्ता दे दिया तो प्रसन्न हो जाएगा। पति को अगर ऑफिस जाना है और पत्नी सिर्फ एक तुलसी का पत्ता दे देती है कि ठीक है यही तुम्हारा ब्रेकफास्ट है, यही लंच है, तो पति प्रसन्न नहीं होगा, गुस्सा हो जाएगा। और फिर भगवान क्या बोलते हैं? आश्चर्य की बात है, पुष्पम भी कहते हैं। पुष्पम मतलब फूल। और यहाँ फूल सूंघने के लिए नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि अगर गलती से पत्ती की जगह फूल दे दिया तो मैं फूल भी खा लूंगा, लेकिन किसके साथ होना चाहिए? भक्ति भाव के साथ होना चाहिए। और सिर्फ भगवान कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। तो जब भगवान हस्तिनापुर गए तो भगवान को पटाने के लिए दुर्योधन 56 भोग का प्रबंध करता है। तो बहुत सारे 56 भोग, बहुत सारे आइटम थे। और फिर दुर्योधन भगवान कृष्ण को कहता है कि आप आके हमारे यहाँ पर भोजन कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि देखिए दुर्योधन, व्यक्ति 2 ही परिस्थितियों में खाता है। पहला, जब उसको भूख लगती है, तो जहां तक मेरी बात है मुझे भूख नहीं लगी है। और दूसरा, प्रेम के कारण। और प्रेम जो है वो तुम्हारे अंदर है नहीं, तो ना ही मुझे भूख लगी है, ना ही तुम्हारे अंदर प्रेम है, तो मैं तुम्हारे घर में नहीं खाऊंगा। और फिर बिना बुलाए सीधे जाते हैं विदुर जी के घर में। और विदुर जी क्योंकि वो राज परिवार से भले ही थे, लेकिन क्योंकि दासी के पुत्र थे, इसलिए उनको कोई आशा नहीं थी कि भगवान उनके घर में आके भोजन ग्रहण करेंगे। तो विदुर जी कहीं बाहर गए हुए थे और विदुरानी घर में थी, विदुर जी की पत्नी। तो विदुरानी ने देखा जब कृष्ण आए हैं, घर में कुछ प्रबंध नहीं है खाने पीने का, तो वो केले लेके आ गई। और वो इतना ज्यादा एंजाइटी में थी कि कृष्ण को केले देने की जगह क्या कर रही थी, केले का जो मुख्य हिस्सा होता है पल्प, उसको बाहर फेंक रही थी और केले का छिलका कृष्ण को दे रही थी। और कृष्ण भी मुस्कुराते हुए बिना बोले हुए केले का छिलका ही खा रहे थे। और काफी देर जब हो गई
तब विदुर जी वहां पर आए और विदुर जी आके आश्चर्यचकित रह गए, बोले कि अरे पागल स्त्री, क्या कर रही हो? तुमको भगवान को केले देने चाहिए, तुम केले के छिलके दे रही हो। लेकिन भगवान प्रेम पूर्वक खाते जा रहे थे। तो कारण क्या था? भक्ति। तो भगवान बोलते हैं भक्ति भाव से अगर कोई फूल भी देता है तो मैं भी उसको खा लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम, कुछ फल दे देता है खा लेता हूं, और कुछ नहीं तो कम से कम पानी दे देता है तो उस पानी से ही प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन किसके साथ होना चाहिए? भक्ति भाव के साथ होना चाहिए। तो उस तरह से भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। फिजिकली मतलब धन के अनुसार, अगर धन भी नहीं भी है तो भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ भी हम प्रेम पूर्वक भगवान को देंगे, भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे। तो ये किसके कारण है? हाँ, तो इस तरह से भगवान के लिए तपस्या करना एक अच्छा वेंचर है, क्योंकि अगर आप भगवान के लिए तपस्या करेंगे, भगवान भी आराम से प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान के लिए तपस्या करके भी हम भी आराम से संतुष्ट रह सकते हैं। तो यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सारी तपस्या का परम लक्ष्य कौन है? भगवान वासुदेव ही हैं। वासुदेव परम दपा। फिर वासुदेव परो धर्मो, तो धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? वो है भगवान वासुदेव की भक्ति। ये धर्म का मुख्य लक्ष्य है। तो लोग धर्म अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जो कि भगवत गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बाकी जो भी धर्म है उन सबका त्याग करो और एक ही धर्म का पालन करो। वो क्या है? माम एकम शरणम व्रज। वो है कृष्ण के चरणों का शरण लेना। तो कृष्ण के चरणों की शरण लेना इस सारे धर्मों का क्या है? लक्ष्य है। और वासुदेव परमागति ही, और कृष्ण की प्राप्ति ही जीवन का क्या है? लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। क्योंकि परम लक्ष्य प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि व्यक्ति पुण्य करता है, स्वर्ग में जाता है, कुछ भौतिक आनंद प्राप्त करता है, और पुण्य समाप्त होने के साथ ही वापस मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। पाप करता है तो नरक जाता है, वापस आता है। तो इस तरह से व्यक्ति संसार में भ्रमण करता रहता है। लेकिन यदि व्यक्ति भगवान के धाम जाता है, तब भगवान बोलते हैं पुनर्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो मेरे धाम में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता है, क्योंकि व्यक्ति भगवान के धाम में जाकर उनके साथ एक रिश्ता बनाता है, और उस रिश्ते से इतना ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है कि उसको वापस इस जगत में आने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तो इसलिए भगवान विष्णु की जो, या भगवान कृष्ण की जो प्रेममयी सेवा है, और उनके पास वापस जाना, ये जीवन का क्या है? परम लक्ष्य है। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। फिर अब हम लोग श्लोक नंबर 30 में जाएंगे। सा एवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्म मायया सत असत रूपया चासौ गुणमया गुणो विभु। सा एव अद्यम ससर्जाग्रे, मतलब इस संसार की सृष्टि के पहले भगवान आत्म माया, तो इस सृष्टि के पहले भी कौन थे? भगवान वासुदेव थे। तो यदि आप, कई बार लोग जब वेदों के अलग अलग सेक्शंस को पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अरे आप बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में लिखा है कि कृष्ण
या भगवान विष्णु जीवन का परम लक्ष्य हैं। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए तो लगता है कि दुर्गा जी परम लक्ष्य हैं, शिव पुराण पढ़िए तो लगता है शिव जी परम लक्ष्य हैं। तो ये वेदों में अलग अलग बातें क्यों दी हुई हैं? तो इस तरह से हमारे एक स्टूडेंट है जो हमारे पास आया था शिव पुराण लेके, लेकिन शिव पुराण कहां से चालू होती है? वो ब्रह्मा जी के दिन से उसकी शुरुआत होती है कि ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में ऐसा ऐसा हुआ, मतलब ब्रह्मा जी सो गए थे, सो के उठे तो ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत के साथ शुरू नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम में जो कथा आती है वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के पहले की कथा आती है। मतलब जब ब्रह्मा भी नहीं थे तब कौन था? भगवान वासुदेव थे। जब भगवान रुद्र नहीं आए थे तब कौन थे? भगवान वासुदेव थे। तो इस पूरे संसार की सृष्टि के पहले कौन था? भगवान वासुदेव थे। तो ये यहां बताया जा रहा है, सा एवेदम ससर्जाग्रे। तो इस संसार की सृष्टि के अग्रे पहले कौन था? भगवान वासुदेव थे। और सृष्टि के पूरे विध्वंस के बाद में जब सभी लोग खत्म हो जाते हैं, कौन बचता है? भगवान वासुदेव ही बचते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वाकई जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो क्षणिक हैं। एक ही व्यक्ति परमानेंट है। वो कौन है? भगवान वासुदेव और उनका धाम, ये परमानेंट है। तो इसलिए अन्य शास्त्रों में गलत नहीं दिया हुआ है, उनमें पार्शियल ट्रुथ दिया हुआ है। जैसे कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर की पावर के बारे में बताता है तो बोल सकता है कि हाँ, इस बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, स्त्री हैं, वो जो बोलती है वो सब हो जाता है। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स उनके अंडर काम करते हैं। तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए अरे ममता बनर्जी इतनी बड़ी हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी ऊपर है, उनकी पावर उनसे भी ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से अन्य शास्त्र जब अन्य देवताओं की प्रशंसा करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन उन शास्त्रों में यह नहीं बताया जाता है, या कहीं कहीं उनमें भी बताया जाता है कि कैसे वो सारे देवता अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करते हैं? भगवान विष्णु से या भगवान कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं। तो वो यहां पर दिया हुआ है, सा एवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्म माया। तो भगवान ने अपनी शक्ति आत्म माया, जो उनकी स्वयं की शक्ति थी, उससे क्या किया? सद असत रूपया चा असौ। तो इस संसार में सारे सद और असद, मतलब हर चीज का कारण और उसका प्रभाव वो दिखाया। मतलब पूरे संसार की सृष्टि की उन्होंने। गुण माया गुणों विभुहु। तो जो तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके द्वारा इस संसार की सृष्टि की। तो जैसे हमने पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रजोगुण के द्वारा जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति संसार में निर्माण का कार्य करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो व्यक्ति मेंटेनेंस का काम करता है, और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो संसार में व्यक्ति विध्वंस करता है। तो इस तरह से संसार में व्यक्ति अलग अलग चीजें करता है, और व्यक्ति को लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन करवा कौन रहा है? तीन गुण करवा रहे हैं। ये तीनों गुण किसके अधीन है? ये तीनों गुण दुर्गा देवी या माया देवी के अधीन है। और ये दुर्गा देवी माया देवी कौन है? छाये यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ये भगवान विष्णु की छाया है। जिस तरह से अगर मैं अपना हाथ हिलाता हूं तो छाया भी उसी तरह से स्वरूप चेंज करती है, स्वरूप बदलती है। जैसे बहुत लोग शो दिखाते हैं, शो में अगर इस तरह से उंगली करते हैं तो उसकी छाया एक हिरन जैसी दिखाई देती है। तो क्योंकि मैं उंगली ऐसे कर रहा हूं इसलिए उसकी छाया कैसी दिख रही है? हिरन जैसी दिखाई दे रही है।
अगर मैं उंगली किसी और तरीके से करूंगा तो कुछ और तरीके की छाया दिखाई देगी। जैसे कि ये लोग कभी कभी यूं करते हैं तो वो पंछी जैसी दिखाई देती है छाया। तो उसी तरह से भगवान विष्णु के इशारे के अनुसार कौन कार्य करता है, उनकी छाया जो कि दुर्गा देवी है वो कार्य करती है। और दुर्गा देवी को इसलिए कई बार महामाया कहा जाता है। तो उस तरह से दुर्गा देवी अलग अलग देवताओं के माध्यम से कार्य कराती हैं। देवताओं को, लोगों को लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं और वो देवता लोग हम लोगों से कार्य कराते हैं, और हमको क्या लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम भी माया में हैं और देवता भी माया में हैं, और उसको माया में किसने डाला है? दुर्गा देवी ने डाला है। और दुर्गा देवी ने माया में क्यों डाला है? क्योंकि भगवान विष्णु ने इशारा किया है माया में डालने के लिए। लेकिन जब हम भगवान विष्णु की शरण लेते हैं तब वो दुर्गा देवी को कह सकते हैं कि इन लोगों को माया से मुक्त कर दो, तब हम चीजों को असलियत में देख सकते हैं। तो सारे निर्माण का कार्य सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण द्वारा कौन कराता है? देवी दुर्गा ही कराती हैं, और वो भगवान विष्णु के इशारे पे करवाती हैं। तो इस तरह से श्लोक नंबर 30 में बताया हुआ है। अभी हम लोग श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। तया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिव अन्ता प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभिता। और फिर तया विलसितेषु, तो इस तरह से सारी चीजों को कार्यरत करके संसार में जो भी सृष्टि हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, गुणेषु गुणवानिव ना, तो ये तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा ये सृष्टि, स्थिति और प्रलय करवा के अंता प्रविष्ट आभाति, भगवान विष्णु क्या करते हैं? इस संसार में प्रवेश करते हैं। विज्ञानेन विजृंभिता, लेकिन उनको अपनी जो पोजीशन है पूर्ण रूप से पता रहती है। कहने का मतलब क्या है कि भगवान अपनी माया में नहीं फंसते हैं, क्योंकि किसकी माया है? भगवान विष्णु की ही माया है। लेकिन हम लोग जो हैं वो भगवान की माया में फंस जाते हैं। तो शास्त्रों में उदाहरण दिया हुआ है सूर्य का। तो सूर्य की ऊष्मा, गर्मी के कारण क्या होता है? समुद्र में जो पानी है वो वाष्प बनता है, वाष्प बन के बादल के रूप में आता है, और बादल के रूप में आके जब वो आसमान में जाता है तब हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। तो ये जो बादल हैं वो किसके कारण प्रकट हुए हैं? सूर्य के कारण प्रकट हुए हैं। लेकिन जब हम सूर्य को देखना चाहते हैं तो सूर्य नहीं दिखता है, कौन दिखता है? बादल दिखते हैं। तो ये बादल किसको कवर करते हैं? ये बादल सूर्य को कवर नहीं करते हैं, सूर्य बहुत बड़ा है। बादल किसको कवर करते हैं? हमको कवर करते हैं, और हम सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते हैं इन बादलों के कारण। तो ये बादल जो हैं उनकी तुलना की गई है माया से। तो भगवान विष्णु जो सूर्य के समान हैं वो इस माया की रचना करते हैं, और ये माया भगवान विष्णु को नहीं ढक सकती है, जिस तरह से बादल सूर्य को नहीं ढक सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो छोटे छोटे जीव हैं उनको भगवान विष्णु के दर्शन लेने से ये माया रोकती है। तो भली माया किसकी है? भगवान विष्णु की ही माया है। तो उस तरह से भगवान के कारण इस सृष्टि की रचना होती है। फिर भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और वो माया से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन बाकी जो जीव हैं वो माया के द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। फिर आज एक और श्लोक लेंगे हम, श्लोक नंबर 32। यथा ही अवहितो वहनिर दारुस एका स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च पथा पुमान।
तो यथा ही अवहितो वहनीर दारुस एका स्वयोनिषु। तो यहां पर एक लकड़ी का उदाहरण दिया गया है कि जो अग्नि है वो लकड़ी में प्रवेश करती है पर दिखती नहीं है ना। तो सूर्य की ऊष्मा के कारण अग्नि किस में प्रवेश करती है? लकड़ी में प्रवेश करती है, लेकिन साधारणतः लकड़ी में वो अग्नि दिखती नहीं है। लेकिन नानेव भाति विश्वात्मा। तो उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं? सारे प्राणियों में प्रवेश करते हैं पर दिखते नहीं है। लेकिन जब वो लकड़ी सूख जाती है और आप उसमें थोड़ी सी आग जलाते हैं तो वो जो भी आग पहले से थी वो वापस कैसी हो जाती है? फिर से प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह से भगवान विष्णु हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तब ही वो भगवान विष्णु के जो दर्शन है हमको हर किसी में दिखाई दे सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के जो गुण हैं वो जीवों में दिखाई दे सकते हैं जब व्यक्ति क्या करता है? भगवान विष्णु की अच्छे से भक्ति करता है। तो इस तरह से भगवान की ये एक्सपर्टाइज है। भगवान इस संसार में सारे कार्यकलाप कर रहे हैं पर इतने एक्सपर्टली करते हैं कि पता नहीं चलता है। जैसे कि एक एक्सपर्ट इंजीनियर जब कोई घर का निर्माण करता है, तो खासकर आप पश्चिम में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो बहुत सारे घरों में जाएंगे तो वहां पर फेस रिकॉग्निशन के कुछ मशीन्स बनी रहती हैं। तो आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे गेट ऑटोमेटिकली खुल गया है, क्योंकि आपका फेस रिकॉग्नाइज्ड है कि आप उसके अंदर प्रवेश करने के लिए अलाउड है। तो आप बोलेंगे वाह, ऑटोमेटिक है, गेट खुल गया। फिर अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिक लाइट्स खुल जाती है। तो आप बोलेंगे वाह, लाइट भी खुल गई। फिर आप देखेंगे कि चीजें सब एकदम से ठीक से लगा के रखी हुई हैं। तो इस तरह से आपको लगेगा अरे सारी चीजें तो ऑटोमेटिक हो रही हैं, कोई इसको करने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, कोई तो करने वाला है। तो एक इंजीनियर था जिसने ये गेट बनाया, उसने फिर आपका जो चेहरा था उसकी इमेज को फीड किया। लाइट्स भी उस तरह से उसने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जिसके द्वारा जब कोई प्रवेश करता है उस घर के अंदर, रूम के अंदर, तो सूरज की रोशनी के अनुसार कम है या ज्यादा है तो लाइट्स अपने आप को एडजस्ट करती हैं। उसी तरह से आपकी पत्नी या माँ, उन्होंने आके घर में सारा अरेंजमेंट किया हुआ है कि आपका बेड ठीक से है, घर में साफ सफाई है, खाना टाइम पे टेबल पे आ रहा है। तो भले ही वो उस समय उस स्थिति में नहीं दिखाई दे रही हो या वो इंजीनियर नहीं दिखाई दे रहा हो, पर उनके हुए बिना चीजें नहीं होती हैं। पर एक एक्सपर्ट सर्वेंट वो होता है जो बिना देखे ही सारा कार्य ऑटोमेटिक कर देता है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे सारी जरूरतें भगवान पूरा करते हैं। तो सांस लेने के लिए हमको हवा चाहिए, भगवान देते हैं। फिर पीने के लिए हमको पानी चाहिए, तो नदियां हैं, पोखर हैं। और पोखर सूख जाते हैं या वाटर टेबल सूख जाती है टाइम टू टाइम, तो भगवान ने अरेंजमेंट किसका किया है? समुद्र का किया हुआ है। समुद्र में इतना सारा पानी है, लेकिन पानी अगर यहीं यूं ही रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने उसमें नमक डाला हुआ है, प्रिजर्वेटिव, जिससे समुद्र का जो पानी है वो प्रिजर्व रहता है। लेकिन क्योंकि हम नमकीन पानी नहीं पी सकते हैं, इसलिए भगवान ने सूर्य देव को रखा हुआ है अरेंजमेंट करने के लिए। तो सूर्य की ऊष्मा जब उस पानी में गिरती है तब उससे बादल प्रकट होते हैं, और बादल जब हमारे रीजन में आके पानी डालते हैं तो वाटर टेबल जो है वो वापस भर जाती है, कुएं भर जाते हैं, पोखर भर जाते हैं।
और इस तरह से हम वापस पीने का पानी प्राप्त कर सकते हैं। हम नट बोल्ट्स नहीं खा सकते हैं जो कि आजकल हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, ना ही हम सॉफ्टवेयर्स खा सकते हैं, ना ही जीमेल या फिर फेसबुक खा सकते हैं। खाने के लिए हमको अन्न चाहिए। तो अन्न कौन प्रकट करता है? वो भगवान प्रकट करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने सारा सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है, और सिस्टम इतना ऑटोमेटिक है कि हम लोग फल खाते हैं, बीज फेंकते हैं, बीज से नया पेड़ निकलता है, फल निकलते हैं, आप फिर फल खाइए, फिर बीज निकलते हैं। तो इस तरह से भगवान एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई हुई है जिससे हमेशा फल मिलते रहें। तो उसी तरह से अगर हम थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, उनको कोई ना कोई करने वाला है। तो वही इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन क्योंकि चीज़ें इतनी एक्सपर्टली की जाती हैं कि पता नहीं चलता है कि करने वाला कौन है। तो इस तरह से भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, हर अणु के अंदर हैं, हमारे अंदर हैं, और वो सारे कार्य कर रहे हैं, और इतने एक्सपर्टली कर रहे हैं कि हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है। लेकिन कौन करने वाला है? भगवान ही करने वाले हैं। तो ये श्लोक नंबर 32 में समझाया गया है। तो श्लोक नंबर 33 हम लेंगे अगली क्लास से। तब तक हम लोग क्लास को विराम देते हैं। कंदरा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।